मेरे दोस्त की एंगेजमेंट जो पिछले साल नवंबर महीने में थी, मैं दूल्हे का खास दोस्त होने से मज़ा ले रहा था। जब मेरा दोस्त रिंग पहना रहा था तो मैंने एक चमकी वाला पटाखा फोड़ा, पर मस्ती में होने की वजह से मुझे धक्का लगा और वो पटाखा ऊपर ना फूटते हुए दुल्हन के पीछे खड़ी लेडीज पर जाकर फूटा और उसकी सारी चमकी आसपास खड़ी लेडीज पर जा गिरी, जिससे वो लेडीज थोड़ा घबरा गई और मेरी तरफ गुस्से से देखने लगी। मेरे दोस्तों ने भी मुझे बहुत टोका। मैंने उस लेडीज को सॉरी कहा। रिंग सेरेमनी का प्रोग्राम खत्म हुआ तो बधाई देने का और फोटो खींचने का दौर चल पड़ा। हम दोस्तों के पीछे खड़े होकर मजा ले रहे थे, पर बार बार मेरी नज़र एक लेडी पर पड़ रही थी जो रिंग सेरेमनी वाले इंसिडेंट के बाद लगातार घूरे जा रही थी। वहाँ मेरे दोस्त की छोटी सिस्टर थी, तो मैंने उससे पूछ लिया, ये कौन है जो तुझे घूर रही है? तो उसने बताया, ये दुल्हन की बड़ी बहन है और ये मुझे नहीं तुझे घूर रही है, तूने काम ही ऐसे किए हैं। फिर मैंने उससे पूछा, यह दुल्हन से बड़ी लग तो नहीं रही? तो उसने बताया कि ये दुल्हन से 1-2 साल ही बड़ी है और 2 साल पहले ही उनकी शादी हुई है। मैं फिर दोस्तों में बिजी हो गया। वहाँ मेहमान खाना खाकर चले गए थे। मेरे दोस्त की फैमिली और दुल्हन की फैमिली के लोग ही बचे थे। हम सबको खाना खाने को बोला गया। मुझे जोर से पेशाब लगी थी, तो मैं अपने दोस्तों से बोला, तुम लोग प्लेट्स लो, मैं आता हूँ, और मैं टॉयलेट की तरफ चला गया। जब हल्का होकर आया तो सब लोग अपनी अपनी प्लेट ले चुके थे और जैसा कमीने दोस्तों में होता है, मुझे किसी ने अपनी प्लेट में खाने नहीं दिया, तो मैं अपने लिए प्लेट लेने चला गया। मैं प्लेट ले रहा था तो वहाँ दुल्हन की बहन भी प्लेट लेने आई, तो मैंने उन्हें प्लेट उठा के दी और उस हादसे के लिए सॉरी मांगी। तो उन्होंने भी इट्स ओके कहा और कहा, अगली बार ध्यान से, आज तुम्हारे मस्ती में मुझे चोट लग सकती थी। मैंने फिर से उनको सॉरी कहा तो इस बार उन्होंने एक स्माइल दी, तो मैंने भी स्माइल किया और खाने की टेबल की तरफ चला गया। खाना होने के बाद मैं और मेरे दोस्त अपने अपने घर की ओर चल दिए। ये घटना उसी दिन खत्म हो गई और मैं भी अपने काम में व्यस्त हो गया। मेरे दोस्त की शादी दिसंबर महीने में फिक्स हुई थी। कुछ दिन तो ऐसे ही निकल गए, पर शादी के दिन नज़दीक आए तो मेरे दोस्त के कामों का बोझ भी बढ़ गया, तो उसने मुझसे हेल्प मांगी। मेरा सीजन ऑफ चल रहा था, तो हर काम हम दोनों साथ में मिलकर कर रहे थे, शॉपिंग से लेकर कार्ड बांटने तक। इस सिलसिले में हमारा दोस्त के ससुराल में भी जाना आना जाना ज़्यादा हो गया था। शादी के दिन नज़दीक होने से दुल्हन की बड़ी सिस्टर भी मायके आई हुई थी, तो अब जब भी हम वहाँ जाते हमारी आवभगत बहुत होती। जब भी मेरा दुल्हन की बड़ी सिस्टर से सामना होता, हम एक दूसरे को स्माइल ज़रूर करते। ऐसे ही शादी का दिन आ गया। हम सब नाचते हुए मंडप में पहुंचे तो दूल्हे के स्वागत के लिए दुल्हन की पूरी फैमिली बाहर खड़ी थी, जिसमें दुल्हन की सिस्टर भी थी, जो बहुत प्यारी लग रही थी। गेट पर दूल्हे और उसकी फैमिली का स्वागत हुआ। मैं बैंड और घोड़े वालों का पेमेंट करके अंदर जाता, तब तक सारे मेहमान अंदर जा चुके थे। मैं अंदर जाने लगा तो भाभी की सिस्टर मुझे गेट पर दिखी, तो मैंने उनसे हेलो कहा और पूछा, आप अंदर नहीं गई? इंगेजमेंट के बाद यह पहली बार था जब मैंने उनसे कोई बात की थी। तो उन्होंने कहा, एक खास मेहमान का स्वागत बाकी था, तो मैं रुक गई। मैंने उनसे पूछा, कौन से मेहमान का? तो उन्होंने कहा, आपका, आप भी खास हो। मैंने उन्हें थैंक्स कहा और साथ में उनकी तारीफ भी कर दी कि वो आज बहुत प्यारी लग रही है। उन्होंने कहा, क्यों, पहले नहीं लगती थी क्या? तो मैंने भी कह दिया, पहले कभी इतने गौर से नहीं देखा। तो उन्होंने कहा, लगता है आज ज़्यादा ही गौर से देख रहे हैं। मैं सिर्फ मुस्कुरा कर ही रह गया। उसके बाद हम अंदर गए तो उनका पति उन्हें ढूंढने बाहर आ रहा था। उसने पूछा, कहाँ रह गई थी? तो उसने जो जवाब दिया उससे मैं थोड़ा शॉक हुआ। उसने कहा, बाहर गेट पर पूजा का सामान कुछ छूट तो नहीं गया, चेक करने गई थी। इसका मतलब या तो वो अपने पति से झूठ बोल रही थी या मुझसे। मैंने उसको देखा तो वो चुपचाप नज़र झुका के आगे निकल गई। उसके बाद शादी में जब भी हमारा आमना सामना होता तो वो मुझे शरारत भरी स्माइल ज़रूर देती। फेरों का समय आया, जिसमें ज़्यादा वक्त तो लग ही जाता है। मेरे कुछ दोस्त खाना खाने चले गए और मैं पुजारी को किसी सामान की ज़रूरत ना पड़े इसलिए वहीं रुक गया। दोनों फैमिली के मेंबर भी फेरे वाले मंडप को घेरे हुए बैठे थे, तो मैं भी सबके पीछे कुर्सी लेकर बैठ गया।
पंडित को जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती तो मैं उसे लाकर दे देता। जब सब सामान आ गया तो मैं भी फेरे देखने वहीं बैठ गया। भाभी की सिस्टर जो सामने बैठी थी वो किसी काम से उठकर बाहर गई और जब वापस आई तो उनकी जगह पे कोई और आके बैठ गया था। मेरे पास एक खाली कुर्सी पड़ी थी। मुझे लगा कि वो कुर्सी लेकर आएगी, पर उसने मुझे देखा और मेरे पास आकर बैठ गई। हमने फिर एक दूसरे को हेलो कहा। मैंने उनसे पूछा कि वो अकेली क्यों है, उनके पति कहाँ गए? तो वो बोली वो दोस्तों के साथ बैठे होंगे पीते हुए, आराम से आएंगे जब उनका कोटा पूरा हो जाएगा। यह बोलते वक्त वो उदास हो गई तो मैंने फ्लर्ट करते हुए उनको बोला, आपकी स्माइल बहुत प्यारी है, आप उदास अच्छे नहीं लगती। तो उसने फिर से स्माइल कर दी। हम एक दूसरे से बात कर रहे थे। बातों बातों में मैंने उनसे गेट वाली बात का जिक्र किया कि उन्होंने मुझसे झूठ क्यों बोला। वो बोली झूठ तो मैंने बोला है पर तुमसे नहीं, हमारे आसपास लोग थे तो मैंने बात को और नहीं खींचा। मैं बैठे बैठे दूल्हा दुल्हन की फ़ोटो खींच रहा था। उसने मुझसे मेरा मोबाइल नंबर मांगा और अपने पिक्चर के लिए वो मुझसे बोली, आपके मोबाइल से पिक्चर अच्छी और क्लियर आ रही है। उन्होंने कहा आप सारी पिक्चर मेरे मोबाइल पे भेज दें। मैं बोला मेरे पास तो आपका नंबर नहीं है। तो उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया और सारे पिक्चर सेंड करने को बोला। फेरों के वक्त कुछ ऐसी रस्में आती है जिसमें हमें बहुत हंसी आ रही थी। फेरे होने के बाद उनके कुछ फैमिली मेंबर और कुछ दोस्त अपना ड्रिंक का प्रोग्राम निपटा कर आए। उनका पति भी आ गया जो पूरा नशे में था। जब विदाई का समय आया तब तक आधी रात बीत चुकी थी। सबने एक दूसरे से विदा ली और हम अपने घर आ गए। दूसरे दिन घर पे हल्दी उतारने की रस्म होती है जो दुल्हन के मायके में होती है। उस दिन दूल्हा दुल्हन वहाँ गए। मुझे घर में काम होने की वजह से मैं नहीं गया। थोड़ी देर बाद मुझे दूल्हे का कॉल आया, तुम्हें सब यहाँ बुला रहे हैं। पर मैंने उसको काम ज़्यादा होने के बारे में बोला और उसको सिचुएशन संभालने के लिए बोला। शाम के पहले वो सब वापस आ गए। रात को मेरे मोबाइल पर दुल्हन की सिस्टर का व्हाट्सएप आया कि वो मुझसे नाराज़ है और मेरे वहाँ नहीं जाने का कारण पूछा। मैंने उनको सारी बात बता दी। उसके बाद हमारी नॉर्मल बात हुई और उसने मुझसे शादी की पिक्चर मांगे जो मैंने उनको भेज दिए। मैंने शादी वाले दिन की बात छेड़ दी कि उसने अपने पति से झूठ क्यों बोला, तो उसने बताने से मना कर दिया। फिर मेरे थोड़े मनाने और कसम दिलाने पर बताया कि शायद उसने मुझे पहले भी कहीं देखा था, शायद किसी प्रोग्राम में या किसी रिलेटिव के घर पर, इसलिए उसका ध्यान मुझ पर ज़्यादा था। मैं उसे एंगेजमेंट के दिन से ही अच्छा लगने लगा था क्योंकि हमारे ग्रुप में मैं ही अकेला कुंवारा था तो सबकी खिंचाई और मस्ती भी ज़्यादा कर रहा था। पर मैंने वो पटाखे वाला कांड कर दिया जिससे वो नाराज़ हो गई थी। मैंने उससे उसकी शादी के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसका पति गवर्नमेंट सर्विस में है। घर वालों को रिश्ता पसंद था तो वो भी राज़ी हो गई। पर शादी के कुछ दिन बाद पता चला कि उसके पति को पीने की आदत है। पहले पहले वो कभी कभार ही पीकर आते, पर बाद में वो रोज़ ही पीकर आने लगा, जिससे उन दोनों में झगड़े होने लगे और एक बार तो उसकी इच्छा तलाक लेने की भी हुई। फिर घर वालों ने उन दोनों को समझाया और उसने भी सोचा कि तलाक लेकर क्या होगा, इससे उसके और घर वालों की परेशानी बढ़ेगी। फिर हमारी बातें उनकी लव लाइफ की तरफ चली गई क्योंकि उनको कोई बच्चा नहीं था। तो मैंने उनसे पूछा, उसने बताया कि शादी के बाद सब ठीक था पर उनको बच्चा जल्दी नहीं चाहिए था और बाद में ये ज़्यादा पी के आते और खाना खा के सो जाते, जिससे बाद में कुछ नहीं हुआ। बात करते करते जब उसको एहसास हुआ कि वो मुझसे कुछ ज़्यादा ही खुल के बात कर रही है और ज़्यादा अंदर की बातें शेयर कर दी है, तो वो गुड नाइट बोली और बिना रिप्लाई का वेट किए ही ऑफलाइन चली गई। दूसरे दिन रिसेप्शन का प्रोग्राम था। सारा काम मैनेजमेंट वालों के पास था तो मेरे लिए करने के लिए कुछ नहीं था, बस थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट चेक करनी थी। तो मैं और आराम करने के इरादे से घर आ गया। मैं घर आकर बैठा ही था कि मेरे मोबाइल पर दुल्हन की सिस्टर का कॉल आया। उसने मुझे जल्दी से उसके घर, जो मेरे घर से 5 से 6 किलोमीटर दूर है, वहाँ आने के लिए कहा। मैंने उसको बोला क्यों, और वैसे भी अभी तो आप दुल्हन के घर होंगी ना। तो वो बोली तुम ज़्यादा सवाल मत करो, मुझे मिलो, बाद में बताती हूँ।
मैंने उसको बोला मुझे उसका घर का पता नहीं मालूम। उसने एड्रेस बताया और वहाँ पहुँचने के लिए बोला। मैं तैयारी करके घर से निकला और वहाँ पहुँचकर उसको कॉल किया तो उसने कहा कि वो मेरा ही वेट कर रही है। मैं उसके घर गया जहाँ उसके और मेरे अलावा और कोई नहीं था। रिसेप्शन के प्रोग्राम के लिए सब दुल्हन के घर ही रुके हुए थे और वहीं से तैयार होकर लॉन में जाने वाले थे। उसके पति के बारे में पूछा तो वो बोली आज उनका सवेरे से ही प्रोग्राम चालू है। उसका कुछ सामान घर पर छूट गया था जिसे लेने वो यहाँ आई है। घर वालों ने उसे किसी को साथ ले जाने के लिए कहा पर उसने मना कर दिया। वैसे भी सबको अपनी अपनी तैयारी करनी थी। इसी बीच बात करते हुए उसने मेरे लिए चाय भी बना ली। मैंने फिर से उससे पूछा मुझे क्यों बुलाया तो उसने बताया कि उसने रात को मुझसे कुछ ज़्यादा ही बातें शेयर कर ली थी और वो चाहती थी कि मैं ये सब किसी और को ना बताऊं और रात की सारी बातें मोबाइल से डिलीट कर दूं। मैंने कहा कि आप मुझ पर भरोसा कर सकती है, यह बात किसी और से शेयर नहीं करूंगा और मोबाइल से भी डिलीट कर दूंगा, पर यह बात तुम मुझसे फ़ोन पर भी बोल सकती थी। उसने कहा हाँ मुझे पता है कि यह बात मैं तुमसे फ़ोन पर भी बात कर सकती थी, पर मुझे तुमसे मिलना था। उसने बताया कि उसे एंगेजमेंट के दिन से मेरा स्वभाव अच्छा लगा और वो मुझे चाहने लगी है और मेरे लिए कुछ भी कर सकती है। रात की बातों ने उसकी सेक्स की भावनाओं को जगा दिया। ये कहते हुए वो उदास हो गई और उसकी आंखों से आंसू आने लगे। मैंने उसकी आंखों को पोंछा और उसे धीरज बंधाया तो वो मुझसे गले लग गई और फिर हम एक दूसरे में खो गए। मैं पता ही नहीं चला उस दिन उसने अपनी लाज की सीमा लांघ ली। उसके बाद हमारे बीच वही सब हुआ जो अक्सर आप अंतर्वासना की कहानियों में पढ़ते हैं। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना और वीडियो को भी लाइक कर देना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे फिर नई कहानी में। धन्यवाद।